व्हाट इज गिटहब, ये गिटहब है क्या, क्या गिट गिटहब अलग अलग होते हैं? और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और कौन यूज करते हैं। इन सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को बनाया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। तो यार प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। तो यार सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज गिट। सबसे पहली बात यार, कोई डरने की बात नहीं है, ये कंसेप्ट की नहीं धीरे धीरे समझता है। मेरे को भी स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट नहीं समझा था, मैंने बहुत सारे कोर्सेज ट्राई किए थे, मेरे को नहीं समझा था, लेकिन मैंने उसको टाइम दिया और मेरे को आज वो समझ गया। तो मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वो है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं यार गिट क्या है। तो यार आपको मैं पहले प्रॉब्लम बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखो यार, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐप बनाया या फिर एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, मैं मान लेता हूं आपने एक ऐप बनाया, ठीक है। अगर आपने 1 तारीख को ऐप बनाया, ठीक है, पूरा कोड वगैरह उसमें लिख दिया, ठीक है। अगर आपको 5 तारीख को उसका और एक अपडेट वर्जन लाना है या फिर कुछ कोड उसमें ऐड करना है, ठीक है, आपने जो ऐप बनाया उसमें आपको थोड़ा सा कोड बाद में जाके ऐड करना है। ऐसे ही तो होता है ना प्रोजेक्ट में कि आप पहले कुछ बनाते हैं, फिर उसमें कुछ कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, फिर अगर कोई बटन यहाँ था तो उसको यहाँ लेके जाओ, मतलब बहुत सारी इंप्रूवमेंट तो हम करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको 5 दिन बाद और एक इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहली बात आपके प्रॉब्लम आएगी कि आपने जो पिछला वाला कोड था ना, वो आपको एक तो रिन्यू करना पड़ेगा या फिर वो कहीं और स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है, खुद से करना करेंगे वो स्टोर। तो वो आपको एक टास्क करना पड़ेगा आपको कि वो कोड सेव करके रखना पड़ेगा। दूसरा टास्क कि आपको क्या चाहिए यार, डिटेल्स चाहिए कि वो कोड आपने कब एडिट किया, मतलब जो भी आपने नया कोड लिखा है वो आपने कब लिखा है, कौन सी डेट को लिखा है, कौन से टाइम को लिखा है और क्या उसमें चेंजेस किए, तो वो आपको एक पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक डायरी बनाओगे, उसमें लिखोगे यार मैंने 1 तारीख को प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें ऐसा ऐसा था। फिर आपने वापस से 5 तारीख को उस डायरी में लिखोगे 5 तारीख को मैंने ऐसे ऐसे बनाया, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या कोड ऐड किया, ऐसा पूरा डिटेल उसकी पूरा लिखोगे उसमें डायरी में, ठीक है। और ये तो हो गया आपकी बात, अगर आप अकेले इस प्रोजेक्ट को बना रहे हो तो हो गया आपकी बात। अगर आपका कोई और टीममेट्स है, 5-6 और टीममेट्स है, वो उन सेम कोड को यूज कर रहे हैं, उसमें भी वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे यार, आपको एक तो उनसे डाटा लेना पड़ेगा कि आपके कौन से दोस्त ने कितने बजे कितनी तारीख को क्या क्या चेंजेस किया, आपको सब उस डायरी में लिखना पड़ेगा और उसको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर किसी ने बताने में गलती की तो आपका वो मतलब पूरा चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यूज होता है यार गिट। गिट क्या करता है, आपके फाइल्स को मैनेज करता है मतलब आपका जो पिछला कोड था, जो आपने 1 तारीख को प्रोजेक्ट बनाया था, वो था आपका वर्जन 1, ठीक है, मैं इसे नाम देता हूँ वर्जन 1 था। अगर आपने 5 तारीख को और एक अपडेट किया, ठीक है, उसमें वर्जन 2 आपने बनाया, सो वो क्या करेगा गिट, आपका वर्जन 1 सेव करके रखेगा, ठीक है, और आपको एक्सेस दे देगा कि आप आगे जाके कभी भी उस कोड को यूज कर सकते हो। आप कभी भी जाके देख सकते हो कि वो कोड आपने कब लिखा था, उसमें क्या था, और आपने जो आगे कोड्स लिखे वो किसने लिखे, क्या उसमें चेंजेस किए, कितने बजे लिखे, कितने तारीख को लिखे, सारा उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके लिए मैनेज करता है, आपको हर बार उसको रिफ्रेश या फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि आप जो भी न्यू चेंजेस बनाएंगे ना वो उसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। ये सब होने के बाद एक छोटा सा 1-2 मिनट का प्रोसेस रहता है, उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं रहता, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको उतना प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें ईजी होगी यार, अगर आपके कोई दोस्त ने भी किया ना कुछ चेंजेस वगैरह किए, तो वहां पे दिखाएगा कि इस दोस्त का नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसने कितने तारीख को कोड चेंज किया, कितने बजे चेंज किया, क्या चेंज किया, कौन से फाइल में चेंज किया, ये सब उसमें लिखाएगा। तो आपको कुछ मेंटेन डायरी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम यहाँ ईजी हो गया। सो यहाँ यूज होता है गिट और गिटहब बहुत अलग अलग है, बहुत मतलब थोड़ा डिफरेंस है उसमें। गिट अभी आपको समझ में आएगा कि गिट होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं हम गिट, जहां अपने को कुछ मेंटेन करना रहता है हमारे फाइल्स या फिर प्रोजेक्ट्स को। मेंटेन एज ए सेंस, आपका अगर वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसे आपने कुछ अपडेट्स बनाए हैं और उन अपडेट्स को आपको स्टोर करके रखना है कि आपको अगर पिछले कोड का भी काम पड़े तो आपको वो ला पाए, तो वहां आप गिट यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छा टूल है। अब बात करते हैं यार गिटहब के बारे में। आपने बहुत सारे जनों से सुना होगा यार गिटहब यूज कर लो, गिटहब पे ओपन सोर्स कर लो, गिटहब पे कंट्रीब्यूट कर दो, गिटहब करने के बाद आप बहुत सारे कंपनीज पे आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपको गिटहब अगर आता है तो, ठीक है। ऐसा आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज मीन बाय गिटहब, ये गिटहब है क्या। तो अभी एकदम बहुत बेसिक से समझाऊंगा गिटहब है क्या। तो वापस एक एग्जांपल समझते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि व्हाट इज गिटहब। सर अब एक एग्जांपल के समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय गिटहब। तो यार बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके पास एक खुद का प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपके पास एक खुद का प्रोजेक्ट है, वो आपका खुद का प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपको किसी को दे नहीं सकते आप ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपके पास कुछ 5-6 दोस्त है आपके, ठीक है, और हो सकता है आपके पास 6 एम्प्लॉय भी हो, ठीक है, कोई भी हो, 5-6 हो, 10 हो, 10,000 हो, कितने भी हो, आपको उनको क्या करना है, काम देना है कि आप क्या करोगे यार, मेरे प्रोजेक्ट का जो XYZ पार्ट होगा आप उसको डिजाइन करोगे। ऐसे होता है ना कंपनीज में
कुछ टीम मेंबर्स करते, कुछ काम ये टीम करते, कुछ काम वो टीम करते, फिर उन सारे काम को एक किया जाता है और फिर जो मेन प्रोजेक्ट होता है वो बिल्ड किया जाता है। ठीक है, आपको वैसे आपके दोस्तों में करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरा एक दोस्त है राहुल, वो नेविगेशन बार वगैरह बनाएगा मेरे ऐप में, या एक और दोस्त है वो कुछ और करेगा, गेस्चर्स वगैरह बनाएगा, कुछ भी मेरे ऐप्स को अच्छा बिल्ड करेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनसे काम करवाना है। तो मैं क्या करूँगा यार, मेरा लैपटॉप लेके जाऊंगा राहुल के पास, उनको बोलूंगा यार ले मेरा कोड उतना लिख के दे जो तेरे को बोला है मैंने, तो वो लिखेगा। फिर मैं कह जाऊंगा दूसरे दोस्त के पास, उसको बोलूंगा यार तू बाकी का फीचर्स करके दे, तो वो बाकी के फीचर्स ऐड करेगा। फिर ऐसे ही मैं दोस्तों के साथ घूमते रहूंगा, मेरा खुद का लैपटॉप लेंगे जिसमें ओरिजिनल प्रोजेक्ट पड़ा है, सो वो उन सबको दिखाऊंगा, सब उसमें कोड टाइप करेंगे और फिर मेरे को देंगे, फिर मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा। तो क्या ये स्मार्ट वे है? नहीं, ये स्मार्ट वे नहीं। अब आप इसमें स्मार्टनेस कहाँ जोड़ सकते हैं? आप क्या करोगे यार, आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसकी कॉपीज आप किसी और को दे दो, सारे दोस्तों को दे दो, कि जिसको जिसको चेंज करना है आप उसके कॉपीज में चेंज करो। और जैसे जैसे वो कॉपीज में चेंज करेंगे वो कोड आपके पास लाएंगे कॉपीज में चेंज करके। फिर आप देखोगे नहीं यार इस कोड में हाँ ठीक है ये अच्छा लिखा है, तो मैं उस कोड को अपने इसमें ऐड करूंगा। फिर आप दूसरे दोस्त का देखोगे हाँ ये कोड भी अच्छा है, इसको ऐड करूंगा। कुछ नहीं पसंद आया तो उसको नहीं करूंगा। सो वो एक मैन्युअली थोड़ा सा काम डिक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है, ये भी थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन पहले से तो अच्छा है। ठीक है, अभी गिटहब क्या करता है यार, आपकी यहाँ पे हेल्प करता है। गिटहब क्या करता है, गिटहब एक रेपोजिटरी होती है। मतलब अभी आपको रेपोजिटरी सुन के लगेगा क्या ये कौन सा वर्ड है, क्या है ये रेपोजिटरी, कोई बात नहीं, ये वर्ड नहीं लूंगा आज से। ठीक है, कुछ नहीं, गिटहब पे क्या होता है यार, एक मास्टर ब्रांच होती है। मास्टर ब्रांच मतलब क्या है? मास्टर ब्रांच आपका खुद का प्रोजेक्ट, आपका एक खुद का प्रोजेक्ट है, उसकी मास्टर ब्रांच है। अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ से आप किसी और को ब्रांच दे सकते हो। ब्रांच 1 मैंने राहुल को दे दी, ब्रांच 2 मैंने किसी और दोस्त को दे दी, ब्रांच 3 मैंने किसी और को दोस्त को दे दी। ऐसे मैं ब्रांचेस स्प्रेड कर सकता हूँ। कोई और मतलब मैं खुद भी दे सकता हूँ, वो खुद अगर मेरा ओपन सोर्स हो। अब ओपन सोर्स आपने बहुत सुना होगा, मैं आगे बात करूंगा व्हाट इज मीन ओपन सोर्स। तो ऐसे ही मैं किसी को ब्रांचेस वगैरह दे सकता हूँ, उस ब्रांचेस में वो लोग चेंज करेंगे कोड को और मेरे को सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद वो कोड मेरे पास आएगा, मैं देखूंगा अच्छा कोड है, हाँ मैं ऐड करूंगा, कर दिया, नहीं किया नहीं करूंगा। तो हुआ क्या है, मैंने अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से उनके लैपटॉप पे मैंने ऑटोमेटिक कोड भेज दिया, उन्होंने अपने लैपटॉप पे कोडिंग की, मेरे लैपटॉप पे भेज दी। तो मैंने यहाँ पे कुछ मैन्युअली यहाँ पे काम नहीं हुआ, मेरे को दोस्तों के पास जाना नहीं पड़ा, सारे काम मेरे मतलब ऑटोमेटिक हो गए। ठीक है, गिटहब ने मेरे सारे काम कर दिए। तो यहाँ पे ये यूज होता है। और सबसे मेन बात तो क्या हुआ, मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो ऑथराइज्ड मेरे पास है और मैं ही उसमें चेंज कर सकता हूँ। मास्टर ब्रांच जो होती है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकती। मास्टर ब्रांच का जो एक्सेस होता है ना वो सिर्फ आपके पास होता है। बाकी के जो ब्रांचेस है ना उसमें आप कुछ भी चेंज करो ना, मेन प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप उसे वेरीफाइड करके उसको अप्रूव कर नहीं देते ना, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अभी देखते हैं व्हाट इज मीन बाय ओपन सोर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स वगैरह क्या रहते हैं। सो इसी एग्जांपल में आपने देखा होगा यार, आपके जो दोस्त थे ना, उन्होंने आपको कोड भेजा और आपको वो पसंद आया और आपने उसको ऐड कर दिया। सो उन्होंने आपको कंट्रीब्यूट किया आपके प्रोजेक्ट में। सो वो हो गया आपके कंट्रीब्यूटर, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूटर। तो वैसे ही कोई प्रोजेक्ट होगा ना उसमें आप मेंशन कर सकते हैं गिटहब पे नीचे कौन कौन उस पर कंट्रीब्यूटर है। तो वो अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में, अच्छे किसी प्लेटफॉर्म को अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो आपके रेज्यूमे में या फिर किसी और पब्लिक सेक्टर में आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत अच्छी बात है, कंट्रीब्यूट करना चाहिए ओपन सोर्स को। और ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स ऐसी चीज़ होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट है मेरे को यार नहीं, मेरे को कि नहीं 2-4 दोस्तों में वो प्रोजेक्ट देखना है, 2-4 दोस्तों के बाहर वो प्रोजेक्ट जाना नहीं चाहिए, वो हो गया प्राइवेट प्रोजेक्ट। मतलब मेरे पास एक्सेस है, मैं इसको किसको दे सकता हूँ। कोई और आके तीसरा कोई मतलब अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया का बंदा यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता कोड को। ठीक है, मैं सिर्फ मेरे दोस्तों में 5-6 दोस्तों में रख सकता हूँ। ओपन सोर्स क्या होता है यार? ओपन सोर्स में कहीं का भी बंदा, अर्थ पे कहीं का भी बंदा हो, वो मेरे कोड को चेंज कर सकता है। कोड को चेंज करना मतलब अपनी ब्रांच लेके अपने कोड को चेंज कर सकता है, कॉपी करके उसको चेंज कर सकता है और मेरे को सबमिट कर सकता है। ठीक है, जो मेन ब्रांच रहेंगे वो मेरे पास रहेंगे, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता मेरे अलावा। तो वो जो एक्सेस होता है, जो एक्सेस होता है, जो वर्ल्ड में कोई भी आपको यूज कर सकता है, आपके कोड को यूज कर सकता है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। गिटहब पे ऐसे बहुत सारे कोड्स प्रोग्राम अवेलेबल है जो आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो, उसे ओपन सोर्स कहते हैं। आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी यूएसए के बंदे का कोड पसंद आया, उसमें मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं उसको कंट्रीब्यूट करूंगा, उसका कंट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। तो मैं हुआ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। और जो मेरे दोस्त थे जिसने सिर्फ प्राइवेट प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प किए, वो भी मेरे प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, तो ये था सिंपल गिटहब। ये आपको कहाँ यूज होता है मैंने आपको बता दिया, गिट आपको कहाँ यूज होता है मैंने आपको बता दिया, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। अगर आपको इस जानना है तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे यूज करता है। या स्टार्टिंग में मैं भी ना, मेरे को बिल्कुल नहीं समझा था ये क्या चीज़ है, मैंने उसमें बहुत टाइम दिया तब मेरे को ये चीज़ समझी। अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद प्लीज़ उस चीज़ समझी होंगी ना जो मैंने बताने की कोशिश की है, नहीं समझी ना, इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको ये चीज़ समझ में आएंगी, 100% समझ में आएंगी। आपको कोई कोर्स कर सकते हो समझने के लिए, अगर नहीं समझी ना यार तो खुद से टाइम दो। अभी कैसे करना है मैं बताता हूँ।
क्या करना है यार, अगर आपने कोई कोर्स कर रहे हो या फिर कहीं से पढ़ रहे हो तो क्या करना, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत देंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हो, हाँ ऐसा ऐसा होता है, फिर एक वर्ड आ गया रिपोजिटरी। अभी आपको मालूम नहीं उस वर्ड का मीनिंग क्या है, आप क्या करोगे यार, सबसे पहले गूगल पे जाना, रिपोजिटरी सर्च करना, गिटहब रिपोजिटरी क्या होता है, डेफिनेशन पूरा, बहुत सारे जनों ने बहुत कुछ लिखा उसके बारे में, पूरा पढ़ना। पूरा पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आएगा, फिर वापस से उस कोर्स पे आना, जो भी आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो ऑडियो जो भी है टेक्स्ट होगा, उस पे आना, वापस से पढ़ना। फिर एक और वर्ड आपको नहीं समझेगा, उस वर्ड को फिर गूगल करना, फिर समझना। ऐसे करते करते अगर आपने 1 से 2 दिन मैक्सिमम दे दिए इसमें पूरे अच्छे, तो यार आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ में आएगा। और एक बार ये समझ गया ना तो आपको मतलब दिक्कत नहीं देगा, आगे आप बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो यार गाइस इतना था इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी भी हेल्प मिली यार, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।